सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह वाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दरिद्रं महाबखियादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ठ पसमं करोत कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दरिद्रं महाबखियादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ठ पसमं करोत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। इस बाणी का ये 18वां श्लोक है और केवल 2 पंक्तियां हैं इस दियां। इस श्लोक दी विचार
डॉक्टर हरबंस सिंह जी अलवर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्नवाद। इस महीने की संगरांद 14 तरीक नूं है। 14 तरीक शाम नूं 40 मुक्तियां का दिहाड़ा विशेष तौर पर गुरुद्वारा बंगला साहब सोदर दे पाठ तो लैके रात 10:30 बजे तक मनाया जाएगा। गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 20 जनवरी नूं है। दिल्ली दे बॉर्डरां ते जो किसान बैठे हैं उन्हां दी चढ़दी कला वास्ते, सेहतयाबी वास्ते, उन्हां दे मिशन दी फतेह वास्ते आपां सारे अरदास करिए। तन मन धन नाल उन्हां दी सहायता करिए, सहयोग करिए, असी उन्हां दी मदद करिए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने थां पर थां लंगर भी लाए हैं और समय समय सारिया जो लोड़ां ने उहदे वास्ते उत्थे जाके सेवा की जा रही है। खास करके गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों दियां जड़ियां बसां सी, क्योंकि स्कूल बंद ने, उन्हां दियां सीटां कढ़ के उन्हां दे रहन बसेरे बना के इस सेवा दे विच भेजियां गईयां हन। क्योंकि साडे बजुर्ग बापू मावां बच्चे साडे भैन भरा बिल्कुल नंगी छत इस बरसात दे ठंडे मौसम दे विच उत्थे बैठे हैं। साडा फर्ज बनता है कि असीं उन्हां वास्ते वाटरप्रूफ टेंट, तरपालां, कंबल, बिस्तरे, गीजर, हीटर, असी इनर गर्म सूट उन्हां वास्ते भेजीए। सानू सच्चे पातशाह ने बहुत समर्था सारियां नूं दिती है। वैसे भी सिख कौम ते बड़ी कृपा है, अणहोंदा आप वंडाए दी। सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं हिम्मत दिती, अपने कोल ना भी होवे तां भी वंड के छकण लई तैयार रहिंदे ने। नहीं तां जिस गल दी लड़ाई वो इहो ही है कि वो सब कुछ होंदियां भी लोगों का खोण ते लगे हुए ने। ते जिस कौम दे नाल ये लड़ाई पाई हुई है वो अणहोंदे आप वंडाए। वो ना भी कोल होवे तां भी अगले नूं कहंदे आ जाओ भाजी आपां अद्धा अद्धा प्रशादा छक लैने आ। इत्थे रजे पुजे लोग कहंदे ने भी लियाओ तुसीं अपनी रोटी सानू दे दिओ। पता नहीं कितना किते जाके रोज साडे घरां विच आले दुआले मौतां हुंदियां ने। बड़े वड्डे स्नेहे हुंदे ने कि भाई जदों तेरा उस पड़ोस तेरे घर चों माँ बाप जा रहे ने ते तू किस पसारे विच पिया होया है। मैं तो एक दिन पहला भी बेनती की सी भी ये पीरां फकीरां दी धरती, ऋषियां मुनियां दी धरती, ते जदों सुनो उदों ये पता लगता भी इन्ने अरब इन्ने खरब रुपये लैके अमका आदमी भज गया। कदे अमरीका तो सुनिया कोई बंदा भजे? कोई नहीं भजदा, ना अमरीका तो ना कनेडा तो। ये जरूर सुनीदा कि उन्होंने इन्ने बिलियन इन्ने मिलियन डॉलर डोनेट किए ने, चैरिटी नूं दिते ने, इत्थे लैके भजदे ने। अजे ऋषियां मुनियां दी धरती, जे चोरां दी धरती हुंदी तां पता नहीं की हुंदा। पर सच यही है कि कबीर धरती साध की तस्कर बैठेगा है। पीरां फकीरां दी भगती करने वाली धरती जिहड़ी धर्मशाला बना के रब ने सानू दिती सी, असीं चोर बन के दे उत्ते बह गए आ। सारी दुनिया नूं लुट के इकट्ठा कर लेना माल। ये पता नहीं सानू किस ऋषि मुनि ने, किहड़े धर्म ग्रंथ ने सानू ये पाठ पढ़ा दिता है। अजे असीं आस्तिक मुल्क विच रहने आ। कोई ना मुल्क साडा नास्तिक है, ना इत्थों दी प्रजा दावा करदी कि असीं नास्तिक हाँ। ते आओ भाई आपां रब दे भय विच जियो और जीने दो दा पाठ करिए।
सरबत दा भला मंगीए, सरबत दे भले वास्ते सोचीए, काम करिए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जीओ, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल। धन गुरु अर्जन देव साहिब दे आप जी ने श्रवण कीते। मेरे अजीज, मेरे प्रेरणा स्रोत ते पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब रणजीत सिंह जी दी मुबारक रसना चो बाणी का सिरलेख है सलोक सहस्कृति महला पंजवा। इस सलोक की है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जिथे अलंकार मौजूद हैं, जिथे छंद मौजूद हैं, जिथे रस मौजूद हैं, ते उन्हां छंदां दे विच एक छंद दा नाम है सलोक। किसी छंद दा नाम है दोहा और किसी छंद दा नाम है सोरठा, किसी छंद दा नाम है कुंडलियां। तो सलोक एक छंद दा नाम है। ते जे किधरे बहुत वड्डी गल कहनी होवे पर थोड़े शब्दां विच कहनी होवे तो सलोक दा सहारा लेना पैंदा है। जे मैं इस तरह अर्ज करां कि विशाल सागर नूं गागर विच भरना होवे तो फिर सलोक दो पंक्तियां दा जिहदे विच सारी गल गुरु साहिब ने कह दी है। फिर जे जिक्र करिए सहस्कृति, संस्कृत दा नाम असी सुनिया है, पाली दा नाम असी सुनिया है, प्राकृत दा नाम असी सुनिया है, अपभ्रंश दा नाम असी सुनिया है, पर यह सहस्कृति की है। तो मैं आप जी नूं अर्ज करां, संस्कृत दे विच बाकी भाषा दा जदों उहदे विच विलीनता हो जाती है, पाली भाषा दी, प्राकृत भाषा दी, अपभ्रंश भाषा दी, बोली दी, ते फिर वो बन जाती है सहस्कृति। सहस्कृति जो कि संस्कृत दे नियम तो ग्रामर तो वख होंदी है, वख होंदी। धन गुरु अर्जन देव साहिब ने जो एक सलोक जिहदे विच दो पंक्तियां
ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, क्योंकि कई दफा मैं अर्ज करना कि सुन के नहीं सुन पाए कारण की सी, बोल के भी नहीं बोल पाए कारण की सी। कहते ने इको ही कारण सी, गुरुद्वारे विच बैठ के भी नहीं बैठ पाए कारण की सी, गुस्ताखी माफ कि साडा ध्यान नहीं सी उथे, बैठ के भी नहीं बैठ पाए, ते कथा सुन के भी कथा नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं सी, ध्यान किते होर पासे सी, किते होर पासे सी। तो इस श्लोक दे विच जिहड़ी मूल पंक्ति है उहदे विच दो शब्द ने, दो शब्द किहड़े किहड़े? आप जी कहंदे हन सिमरंत हर नाम, ये मूल पंक्ति है, पूरी पंक्ति भी नहीं है, 3 शब्द हैं। सिमरंत हर नाम, इस पंक्ति ने वार वार चलना है प्रथम पंक्ति दे नाल। मैं फिर अर्ज करा, क्योंकि श्लोक की जिहड़ी पहली लाइन आउंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ सवाल होंदा है, दूजी पंक्ति विच ਉਹਦਾ जवाब होंदा है। ਇਹਦਾ ਇਹ जवाब है। जे मैं होर सरल भाषा विच कह देवां, गल पकड़ विच आवे, ते सुखमनी साहिब दे जितने श्लोक हैं ਉਹਦੇ विच जो गल गुरु साहिब ने कह दिती, फिर अष्टपदी दे विच उसका विस्तार किया है। श्लोक विच एक समरी टाइप है, एब्सट्रैक्ट टाइप है, जिहड़ी गल कह दी। तो साहिब कहते ने सिमरंत हर नाम, प्रभु दा सिमरन। तो एक गल तो पक्की है कि सिमरन किसदा करना है, क्योंकि साडे सामने दो किस्म दियां ताकतां हन, एक है किरत और दूजा है करता। हुण सिमरन किसदा करिए, किरत दा करिए या करते दा करिए? ते आदि काल दे विच लोग सिमरन करते सी किरत दा, कोई मूर्ति बना दी, कोई तस्वीर बना दी, एक किरत है, एक करता नहीं है। तो किरत दा सिमरन करदियां करदियां जदों समा बतीत होया, तो रहबरी पुरुषों की श्रृंखला विच धन गुरु नानक साहिब महाराज आए और आप जी ने ऐलानिया कह दिता कि सिमरन किरत दा नहीं, सिमरन करते दा करना है, करते दा। तो आप जी की रसना चों बोल निकले, तू सिमरन कर किसदा? कहन लगे जो आद सच है ओदा सिमरन कर, जो जुगाद सच है ओदा सिमरन कर, जो अज भी सच है भी सच ओदा सिमरन कर, नानक हो सी भी सच तो ओदा सिमरन कर। जो कल भी सी, जो अज भी है, जो कल भी होवेगा। क्योंकि जे किधरे किसी किरत दा सिमरन किया तो गुस्ताखी माफ, किरत कल नहीं सी, अज है, कल फिर नहीं होवेगी। किसी मनुख दा सिमरन किया, मनुख कल नहीं सी, अज है, कल फिर नहीं होवेगा, एक किरत है। तो सिमरन फिर कहदा करिए? जो कल भी सी, जो अज भी है, जो कल भी हो। हुण कई दफा मनुख सवाल करता है कि सिमरन तो करिए पर ਉਹਦਾ नाम की है, उसनों किस तरह जपीए? मन लेंदे हाँ असी करते दा ही सिमरन करिए, तो फिर करते दा नाम की है? वो तो अनाम है, वो तो अठाम है, तो ਉਹਦਾ नाम की है? आप जी की जानकारी वास्ते मैं थोड़ी अर्ज करा
कि इस धरती ते जिहदा भी जन्म होया वो अनाम ही होया है, अनाम। फिर इन्हां दे नाम किवें रखे गए ते किसने रखे ने? कहंदे ने सृष्टि दे विच जिहड़ा भी कोई पैदा होया उहदा नाम केवल ते केवल मनुख ने रखिया है। मनुख दी निगाह जदों सृष्टि ते पई, बनस्पति ते पई, तो बाकायदा बनस्पति दा नाम रखना शुरू कर दिता। ये पिपल दा रुख है, ये निम दा रुख है, ये अंब दा रुख है, ये किकर दा रुख है। इस तरह नाम रखने शुरू कर देते। जदों मनुख दी दृष्टि जानवरां ते पई ते जानवरां दे नाम रखने शुरू कर देते। ये शेर है, ये हिरन है, ये बकरी है, ये हाथी है। इस तरह नाम रखने शुरू कर देते। जदों मनुख दी दृष्टि पई दरियावां ते, पर्वतां ते, बाकायदा उन्हां भी नाम रखना शुरू कर दिता। ये फलाना पर्वत है, ये फलाना पर्वत है, ये फलाना दरिया है, ये फलानी नदी है। जदों मनुख दी दृष्टि पई इस स्पेस ते बाकायदा तारे, ग्रह, नक्षत्र, इन्हां दे भी नाम रखने शुरू कर देते। और मनुख ने मनुख दे नाम भी रखने शुरू कर दिते। कहते ने जदों वारी आई परमात्मा दी तो मनुख ने परमात्मा दे भी नाम रखने शुरू कर दिते। एक हैरान कुन गल जिहड़ी मैं अपने सामने रखन लगा। रूहे ज़मीं ते अज तक ऐसा होया कि पुत्र दा नाम पिता ने रखिया, पुत्र दा नाम मां ने रखिया, बच्चे दा नाम दादी मां ने रखिया, बच्चे दा नाम बुआ ने रखिया, बच्चे दा नाम दादे ने रखिया, बच्चे दा नाम पिता ने रखिया। पर धार्मिक दुनिया दे विच गल कुछ होर ही हो गई कि पिता दा नाम पुत्र ने रख दिता, परमात्मा दा नाम मनुख ने रख दिता। क्योंकि मनुख पुत्र है परमात्मा दा, परमात्मा दा नाम रख दिता। नाम की रखिया कि जैसा जैसा प्रकाश होया मनुख नूं, जैसी जैसी समझ आई, जे मनुख ने देखिया कि आलमे वजूद किरत दे नाल भरी हुई है पूरी कायनात, तो मनुख दी रसना चों बोल निकले, ऐ प्रभु तू तो करता है, करता है। जदों मनुख ने देखिया कि तू सारे जगत दे विच रमिया होया है, कण कण विच जोत हर थां ते तेरी मौजूद है, तो मनुख दी रसना चो नाम प्रगट होया, ऐ प्रभु तू तो राम है, रमिया होया है। और जदों भगतां दी बहुत गहरी दृष्टि गई अपने आप ते की देखिया कि जदों वो प्रभु साडे हिरदे विच प्रगट होया ते साडे अवगुण मिट गए, अवगुण खत्म हो गए, साडे अवगुण हरे गए। तो भगतां ने नाम रख देता, ऐ प्रभु तू तो हरि है, तू तो हरन वाला है। और गुस्ताखी माफ, हरि हरन वाले नूं भी कहंदे ने और हर चोर नूं भी कहंदे ने। अक्सर ये गल संत सिंह मशकीन भी करदे सी, चोर नूं भी कहंदे ने हर, भाओ चुरा के लै गया। की चुरा के लै गया? साडे अंदर दे गुनाह चुरा के लै गया, साडे अंदर दा क्रोध चुरा के लै गया, साडे अंदर दा हंकार चुरा के लै गया, साडे अंदर दा अहंग भाव चुरा के लै गया। हरि परमात्मा। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे घर विच जदों परमात्मा दे कौतक वेखे, हैरान कुन गल्लां वेखियां, विस्माद मंडल देखिया, तो रसना चो निकलिया, वाह गुरु, हे गुरु तो वाह है, तो धन है, तो धन। तो जो नाम सिमरन है वो किस तरह करिए?
क्योंकि एक मनुख ने कह दिता कि ज्ञानी जी जे 24 घंटे नाम सिमरन करिए तो फिर दुकान कौन चलाएगा। जे 24 घंटे नाम सिमरन करिए ऑफिस से कौन बैठेगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा। तो एक प्रेमी ने तो यह भी गल कह दी, कहने लगे ज्ञानी जी रसना दे नाल वाहिगुरू जपदे रहिए ते मशीन चलाते रहिए, तो जे किधरे मशीन दे विच हथी आ गया तो फिर वाहिगुरू ने की करना है, की करना। मैं उसकी गल सुन के हैरान हो गया। उसनों मैं एक अर्ज की कि सिमरन नूं ठीक ढंग नाल समझ, सिमरन है की। रसना दे नाल कीता होया सिमरन जदों परिपक्व हुंदा है, रसना दे नाल कीता होया जप बैखरी जप है। जदों ये जप थोड़ा गहराई विच जांदा है उसनों कहंदे ने मध्यमा जप। कीता होया सिमरन जदों होर गहराई विच जांदा है उसनों कहंदे ने पश्यंती जप, और कीता होया जप जदों होर गहराई विच जांदा है उसनों कहंदे हन परा जप। वो फिर चल रहा है। जे मनुख दुकान ते बैठा है, तकड़ी तोल रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि मेरे सामने जिहड़ा ग्राहक खड़ा है ये ग्राहक नहीं है, ये भी परमात्मा का स्वरूप है, यह भी परमात्मा का रूप है। फिर वो सौदा किसी ग्राहक को नहीं दे रहा, वो सौदा निरंकार नूं दे रहा है, रब नूं दे रहा है। जे किधरे कोई मनुख अपने कारखाने विच बैठा है, कपड़ा बना रहा है, तो इस तरह बना रहा है कि ये बनाया होया कपड़ा कोई मनुख नहीं पाएगा, ये बनाया होया कपड़ा मेरा परमात्मा पाएगा, मेरा प्रीतम पाएगा। चल रहा है सिमरन, हो रहा है सिमरन। जदों आप जी बैठे हो इशनान करन लई, तो जदों अपने सिर ते पानी की धार जदों वगदी है, ऐसा समझ लवो ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे मालिक, अज पानी की धार वांगू, अज पानी की धार के रूप विच तू मैनू ठंडक दे रहा है, ठंडक दे रहा है। तो जदों भोजन की बुरकी तोड़ के मुख विच पांदे हो, कह दो ऐ प्रभु, अज भोजन के रूप विच मेरी भुख मिटा रहा है, अज पानी के रूप विच मेरी प्यास मिटा रहा है। 24 घंटे का सिमरन, 24 घंटे। तो सिमरन करदियां करदियां, उद्यम करदियां करदियां मनुख की जिहड़ी सुरत है वो उच्ची उठती है, उच्ची। क्योंकि मैं कई दफा अर्ज करना, जिहड़ा एक सूत्र जगत नूं दिता सी न्यूटन ने कि जदों असीं पत्थर सुटदे हां, पत्थर जमीन ते डिगदा है। क्यों डिगदा है, कारण की है? तो अब जी नूं खबर है कि धरती की ग्रेविटेशन फोर्स होंदी है, पावर होंदी है। इत्थे एक समझण वाली गल है कि धरती की पावर की स्टूल नूं ही खिंचदी है, ठोस नूं ही खिंचदी है, या फिर किसी सूक्ष्म नूं भी खिंचदी है। ये धरती शरीर नूं ही खिंचदी है या मन नूं भी खिंचदी है, ये ध्यान देना। तो तमाम आलमां दा कहना है कि धरती जिथे मनुख दे शरीर नूं खिंचदी है, उत्थे धरती दे रूप, रंग, जौबन, जवानी, धन, प्रतिष्ठा वो मनुख दे मन नूं खिंचदे ने। मन ते जदों आप जी गुरु घर विच बैठे हो तो सुरती जुड़ी हुई है, बाहर निकलते सार ही सुरती भटक जाती है, क्योंकि धरती का रूप रंग फिर मन नूं खिंच लैंदा है, खिंच लैंदा है। तो मनुख ने सिमरन इतना किया कि सिमरन करदियां करदियां धरती की पकड़ तो, धरती के रूप रंग की पकड़ तो, धरती के धन वैभव की पकड़ तो मनुख की सुरत बहुत उच्ची उठ जाती है, बहुत उच्ची। फिर उसनों कोई परवाह नहीं, धन विच खेड रहा है पर धर्म अंदर मौजूद है। मकान दे विच बैठा हुआ है पर मंदिर अंदर मौजूद है, मौजूद। पदार्थों के नाल खेड रहा है पर परमात्मा अंदर मौजूद, क्योंकि उसकी सुरत बहुत ऊंची हो गई है, बहुत ऊंची। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच
सिमरन करन दी जो उगती और जुगती उदाहरण एक ऐसा दिया कि जेड़ा हर एक मनुख इस जुगती नूं समझ सके। की उदाहरण है? क्योंकि अज दा जिहड़ा माहौल चल रहा है, किसान अंदोलन, किसान की मंग रहा है। कोई भी उद्योगपति जदों प्रोडक्शन करता है तो वह हिसाब लगाता है और अखीर विच कह देंदा है इस वस्तु की लागत है 50 रुपए, मैं वेचनी है 100 रुपए विच, किसी ने खरीदनी होवे खरीदो, नहीं खरीदनी कोई गल नहीं। अपनी वस्तु की कीमत वो आप फिक्स करता है। इतना मेरा घर का खर्चा, इतने कारां दा खर्चा, इतने नौकरां दा खर्चा, इतना मेरे बच्चियां दा खर्चा, सब कुछ जोड़ के फिर अपना मुनाफा फिर फिक्स करता है। यदि कीमत इतनी है, किसी ने लेनी होवे ले लो, नहीं लेनी कोई गल नहीं। हुण दूजी तरफ किसान है। किसान की पहली सोच देखना की करता है। धन गुरु रामदास साहब दे बोल हन, किरसानी किरसान करे, लोचै जी ओलाए। जदों किसान खेती करता है, अपनी चेतना नूं जोड़ के उद्यम करता है, तो उहदे उद्यम के पिछे कारण की होंदा है? हल जोते उद्यम करे, ते अगां दे बोल की हन, मेरा पुत धी खाए। ते जे किधरे बहुत गहराई विच जाइए तो किसानां दे पुत ते किसानां दियां धीआं किहड़ियां ने? असीं सारे किसानां दे पुत हां, किसानां दियां धीआं असीं सारे। हुण किसान दे जीवन विच जो एक धीरज है, एक आचार्य जपजी साहब की कथा कर रहा सी, ते मैं उहदे कुछ बोल सुन के हैरान हो गया, क्योंकि वह भी प्रोफैसर सी, दार्शनिक सी। वो कहता है कि जदों जपजी साहब की बाणी पढ़ते हो तो पंक्ति आउंदी है कि धीरज सुनियार। आप जी रोज पढ़ते हो, जत पहारा धीरज सुनियार। कहने लगे सिमरन किस तरह का होवे ते उहदे विच कितनी धीरजता होवे, ते उसने उहदा जदों विस्तार किया, कहने लगे धीरज एक दुकानदार वर्गा होवे। कहने लगे नहीं, क्योंकि दुकानदार की करता है, एक ग्राहक नूं सौदा देंदा है, फिर दूजे ग्राहक की तलब होंदी है, फिर तीजे चौथे की तलब होंदी है। तो फिर धीरज एक व्यापारी वर्गी होवे? कहने लगे नहीं, व्यापारी वर्गी भी नहीं। फिर धीरज किस तरह की होवे? वो कहता है धीरज उस तरह की होवे जितनी धीरज एक किसान दे कोल है। किसान दे कोल बीज बीजदा है, धीरज रखता है, हुण 6 महीने बाद बीज मेरा तैयार होगा, धीरज रखता है। और उस धीरजता दे विच कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बरसात, ओला पाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि फिर कई दफ़ा फसल नूं तबाह भी कर देती है, लेकिन फिर भी उहदा उद्यम है। उद्यम अजो के हालात नूं वेखदियां मैं एक छोटी जी गाथा आप जी दे सामने रख रहा, गल पकड़ विच आवे ते ये गल उत्थे तक पहुँचे जिन्हां दे हथ विच राजनीति दा डमरू है। गुस्ताखी माफ। एक कथा इस तरह चलती है कि शिव जी महाराज कहते हैं परमात्मा नूं, ऐ खुदा आप जी ने ये जितने भी डिपार्टमेंट वंडे हुए ने, किसी ने कुछ बख्शिया कि जे किसी ने कुछ बख्शिया, मेरे हत्थां दे विच जे किधरे तुसी बरसात दे दवो तो एक किधरे ठीक रहेगा। परमात्मा कहता है नहीं। तो शिव जी महाराज बंदगी करते ने पर वरदान मंग लेंदे ने कि ये ताकत कुछ दिनों वास्ते मैनू दे दो, मैं जदों डमरू वजावां उदों ही बरसात होवे
ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਮਰੂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। परमात्मा कहता है चंगा, ये भी तेनों मैं अधिकार दे के देखना। जदों ये अधिकार लैके, ये ताकत लैके और रूहे जमी ते आउंदा है तो की देखदा है? किसान हल वा रहा है। ते शिवजी महाराज किसान नूं कहंदे ने तैनूं एक गल दी खबर होनी चाहिए है। किहड़ी? कि 13 साल तक बरसात नहीं होएगी, क्योंकि मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। हल वाहण का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हल वाह के करेगा कि जे बरसात नहीं होएगी की करेगा? कहते हैं शिव जी महाराज कह के तो चला जाता है, 5 दिन बाद फिर वापस मुड़ता है। किसान अज उहदे विच बीज बीज रहा है तो शिव जी महाराज कहते ने पुरखा हद हो गई तेरी। तो जदों 5 दिन पहला मैं तेनों कह दिता बरसात नहीं होएगी 13 साल तक, फिर तू हल भी वाह रहा है तो फिर बीज भी बीज रहा है, इसका तेनों की फायदा? की फायदा? तो वह किसान की कहता है, ध्यान दे नाल सुनना। किसान कहता है बेशक 13 साल मीह ना पवे, कोई गल नहीं। तो 5 दिन पहला भी ये गल कह गया सी, अज फिर कह रहा है, और फिर तू 5 साल बाद भी आके कह दवी मेरे बच्चे इसी तरह हल वाहुंदे रहणगे, इसी तरह बीज बीजते रहणगे, बीज बीजते रहणगे, हल वाहुंदे रहणगे। क्यों? क्योंकि जे किधरे असीं ये उद्यम छड्ड बैठे, साडे बच्चे भुल जाणगे खेती किस नूं कहंदे ने, हल वाहना किस नूं कहंदे ने, बीज बीजना किस नूं कहंदे ने। किते साडे बच्चे ही भुल गए तो असीं की करांगे? तो कहंदे ने शिव जी मन विच सोचदा है किते ऐसा ना होवे 13 साल डमरू मैं भी ना वजावां तो किते मैं भी ना भुल जावां डमरू वजाना। तो झोले तो डमरू कढ़दा है, वजाना शुरू कर देंदा है तो बरसात शुरू हो जाती है। तो शिव जी महाराज कहंदा है खुदा नूं, ऐ खुदा, ऐ प्रभु ए की होया? ते खुदा कहंदा है शिव जी महाराज डमरू तेरे हथ विच है, पर वजाउण दा जोर मेरे हथ विच है, मेरे हथ विच है, मेरे हथ विच। तो मैं अर्ज करां अजो की सरकार नूं कि डमरू तो वजाना पेगा, अज नहीं तो कल वजाना पेगा, वजाना पेगा। क्यों? क्योंकि एक किसानां दा उद्यम है, और ये उद्यम भी इस तरह का कि जिवें साहिब कहंदे ने कि हल जो ते उद्यम करे मेरा पुत धी खाए, मेरे बच्चे खान। ये पूरी दी पूरी खलकत ਉਹਦੇ बच्चे ने। तो धन गुरु अर्जन देव साहिब का जो ये बोल है, सलोक है, जिहदे विच साहिब कहंदे ने सिमरंत हरि नाम, नाम जपदियां जपदियां ते की कुछ खत्म होंदा है। साहिब कहंदे ने सिमरंत हरि नाम नानक जैसे पावक काष्ठ बसम करो। इस तो पहले की पंक्ति ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਟਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ, ਘੋਰ ਦੁਖਯੰ। किस किस्म का दुख? दुख एक किस्म का नहीं है, 2 किस्म के नहीं ने। तन का दुख है, तन रोगी है, फिर मन रोगी है, मन रोगी, ते फिर जीवन दे विच डर है कि प्रकृति की आपदा विपदा किते जीवन विच ना आ जाए, ये भी एक दुख है। क्योंकि मैंने एक गल चेते आ गई, जदों किसान की फसल तैयार होती है और उधरों बरसात हो जाती है तो किसान इस तरह रोंदा है, ये यकीनन मनना कि जिवें उहदे घर दा कोई मैंबर रूहे जमी तो रुखसत कर गया, इस तरह रोंदा है। क्योंकि वो एक एक पौधे नूं इस तरह पालदा है कि जिवें मेरा ये बालक है, मेरा ये बच्चा है।
तो जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਗ ਐਸੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕਈ ਇਤਨੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਘੋਰ ਦੁਖੀਅੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਖੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਆ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने घोर दुखियं तेरे मिटणगे, पर किस तरह मिटणगे। तो साहिब कहते ने मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नाम जपदियां 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 ये तेरे दुख मिट जाणगे। एक मैनू गल चेते आई, भाई साहब भाई वीर सिंह जी जो सिख पंथ दे संत कवि होए ने, और आप जी की जितनी भी लेखनी है, जितने भी ख्यालात ने, अनुभव के ख्यालात ने। आप जी के सामने एक रागी सिंह बैठा हुआ, ते रागी सिंह कहता है ज्ञानी जी भाई साहब जी मैं तन करके रोगी हो गया, हुण मैं की करा। तो भाई साहब की रसना चो बोल निकले तो सुखमनी साहिब का पाठ करिया कर। ते ओ रागी सिंह कहता है महाराज मैं रोज करदा सुखमनी साहिब का पाठ, पर मैनू एक गल दसो हुण सुखमनी साहिब के पाठ का ते रोग का की संबंध है। ते भाई साहब जी हस पे, हसते हुए कहन लगे तो सुखमनी साहिब की मैनू एक पंक्ति सुना पहला। ते ओ पंक्ति जो सुनाउंदा है कहंदा है सिमराऊं सिमर सिमर सुख पावूं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं। भाई साहब जी कहन लगे बस इत्थे ही रुक जा, इत्थे ही रुक जा। हुण तन दा कलेश किहड़ा है पहला मैनू ये दस। जो बाणी कह रही है कल कलेश तन माहे मिटाऊं, हुण तन दा कलेश की है। कहने लगे तन दे रोग। भाई साहब कहने लगे बस यही गल है, यही गल है। सिमरों सिमर सिमर सुख पाऊं, तो उन्होंने याद कर, ओदी इबादत कर, ओदी आराधना कर। हुण कई दफा मनुख पुछ लैंदा है कि सिमरन किस तरह करिए, किस तरह करिए। सब तो पहली गल जिसका सिमरन किया जा रहा है उस पर यकीन रख, उस पर भरोसा कर। मैं कल की एक छोटी जी घटना आप जी के सामने रखा। मैं गल सुन के बड़ा हैरान हो गया। एक सिंह साहब जी कहते कि मैं अपने घर एक छोटा जिहा मंदिर बनाया है, तो वो मैं तस्वीर रखी है गुरु नानक साहिब दी। मैं क्या बहुत चंगी गल है। तो होर कहने लगे एक दूजी मूर्ति रखी है ब्रह्मा जी की। तो मैं उसनों पुछ बैठा ये दोवें तस्वीर क्यों। कहने लगे जे किधरे गुरु नानक तो नहीं मिलेगा तो ब्रह्मा तो मिल जाएगा, जे ब्रह्मा तो नहीं मिलेगा तो गुरु नानक तो मिलेगा। तो मैं उसनों वैसे ही कह दिता जे किधरे दोवां तो नहीं मिलिया फिर कहने लगे दोवां नूं दरिया में छुड़ देवांगा जाके। भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है किते। जिसनों तू गा रहा है उस ते यकीन चाहिए है, भरोसा चाहिए है, भरोसा। तो उसनों तू इतने भरोसे नाल गा, इतने यकीन दे नाल गा। तो मैं अर्ज कर रहा सी तेरे सारे दुख, घोर दुख तेरे मिट जाणगे सिमरन कर दियां अगां चल के साहिब कहंदे ने अनिक हत्यं, हत्या एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी हत्या।
जे किधरे मैं अर्ज करा, बहुत दफा मनुख गर्भ दे विच ही भूरण हत्या कर देंदा है। कारण की है कि गर्भ दे विच जिस बालक की तैयारी हो रही है, जो शरीर बन रहा है, वो शरीर किसी बेटे का नहीं, वो शरीर किसी बेटी का है, बेटी का। फिर गुस्ताखी माफ, ये भी गल मैनू कहन देना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कितनी दफा ऐसे लोगों तो भी सुनिया है कि एक पुत्र दे वास्ते 7 बेटियां की हत्या, भूरण हत्या। ते फिर 8वें नंबर ते बालक होया, पुत्र होया, कहने लगे ज्ञानी जी होया पर पूरा शराबी ते कबाबी होया, हुण की करिए इसनूं। इतनी नफरत क्यों एक बेटी तो, जदों कि धन गुरु नानक साहब महाराज ऐलानिया कहते ने कि सो क्यों मंदा आखी है जित जब मैं राजा। खुद राजा नहीं बन पाई पर पुत्र नूं राजा बनाया, खुद फिलासफर नहीं बन पाई पुत्र नूं फिलासफर बनाया, खुद मूर्तिकार चित्रकार नहीं बन पाई पुत्र नूं मूर्तिकार चित्रकार बनाया। उहदे विच ही सारी अपने जीवन की ऊर्जा खत्म कर दी, तवानाई खत्म कर दी। तो सीधा योग है। तो सब तो पहला गर्भ दे विच भूरण की हत्या, शिशु की हत्या, बालक की हत्या। और जे किधरे मैं ये अर्ज करा तो असी गुरु की भी हत्या कर देने हाँ, माँ की भी हत्या कर देने हाँ, पिता की भी हत्या कर देने हाँ। इस पंक्ति को थोड़ा गहराई नाल सुनना कि गुरु नानक साहिब दे जो 2 श्लोक हैं जप बाणी विच, सब तो पहला मंगलाचरण मूल मंत्र, फिर श्लोक है, उस तो बाद 38 पौड़ियां ने, उस तो बाद फिर श्लोक है। वो श्लोक अक्सर असी कीर्तन की समाप्ति ते या पाठ की समाप्ति ते पढ़ लेने आ। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, बस इत्थे तक गल समझना। ये श्लोक पूरी जप बाणी का उपसंगार है, पूरी जप बाणी का। और जे मैं इस तरह अर्ज करा तो धन गुरु ग्रंथ साहिब का ही उपसंगार है। ये 3 प्रतीक चुने हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। ये 3 प्रतीक, ये 3 सिंबल बहुत गहरे ने, बहुत गहरे ने, पर ये तीनों सिंबल बहुत विस्तार मंगते हैं। पर मैं थोड़ी शब्दों में अर्थ करांगा। गुरु नानक साहब महाराज ने जदों पवन नूं गुरु कह दिता है, ये पवन गुरु है, तो अजोके समय दे विच इस पवन नूं साफ सुथरा रखना ये साडा बहुत वड्डा फर्ज है, बहुत वड्डा साडा कर्म है। नहीं तो प्रदूषण फैला के किसी न किसी तरीके दे नाल इहदी भी असी हत्या करते हाँ पवन गुरु की, गुस्ताखी माफ। इस तो अगों जेकर चलिए पाणी पिता जी, पाणी पिता है, धन गुरु नानक साहब महाराज कहते ने, तो फिर इस पानी दे विच प्रदूषण, पानी दे विच गंदगी, पानी दे विच आलूदगी, तो फिर कहते ने ये पिता की भी हत्या हो रही है, हत्या हो रही है। अगों चल के कहते ने कि माता धरत महंत, धरती भी मां पर कैसी मां, एक महंत है जिहदे कोल धीरज है, धीरज। हुण उस धरती मां ते उगे होए अनंत अनंत रुख पौधे कहते ने बेफिक्र हो के असी वड्डी जा रहे हैं, कट्टी जा रहे हैं, तबाह करते जा रहे हैं, कहते ने ये मां की हत्या हो रही है, मां की हत्या। तो जदों असी श्लोक रोज पढ़ते हैं, पवन गुरु है ओदी संभाल, पानी पिता है ओदी भी संभाल, माता धरत फिर ओदी भी संभाल, ओदी भी। एक संत पुरुष कहता सी, ज्ञानी जी इशनान भी करना होवे
तो पानी उतना ही आप जी ने यूज करना है जितनी लोड़ होवे, नहीं तो वह भी लेखा देना पेगा। मैं हैरान हो गया गल सुन के, इतनी वड्डी अवस्था। हाँ, वह भी लेखा देना। तो ये जितने पाप हो चुके ने, कर बैठे हाँ, कर बैठे हाँ, हो चुके ने, हुण की करिए। एक संत अगस्तीन होया, उसनों किसी ने कह दिता जिहड़े गुनाह हो गए ने हुण की करिए, ते उन्हां दी रसना चों भी हुण बोल निकले, हुण तू प्रेम दी लहर पैदा कर। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रेम रूप है। जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग, ओ प्रेम। तो साहिब कहते ने घोर दुखियं अनिक हत्यं मिटंत सगल सिमरंत हरिनाम। ये सारे दे सारे तेरे दुख, ये सारी दियां सारियां हत्यावां ये मिट जाणगियां, पर कदों? जदों तू ओदा सिमरन करेगा, जदों तू ओदी इबादत करेगा, ओदी आराधना करेगा। अगां चल के साहिब कहते ने जन्म दारिद्रं, जन्मा जन्मा दी दलिद्री, जन्मा जन्मा दी। हुण दलिद्री की है? एक मनुख दे कोल कुछ नोटां दी थैली आउंदी है, वह आके संत नूं भेंट करदा है। तो संत कहता है इसनूं लै जा, मैनूं जरूरत नहीं है। सारी संगत बैठी है, कहती है महाराज आप जी ने ये दौलत वापस क्यों कर दी? तो संत जी कहने लगे मेरी अपनी तमन्ना है, अपनी मर्जी है, लै जा इसनूं। वो धनवान पुरुष दौलत चुकदा नहीं, पर रोंदा है। रोंदे हुए कहता है संत जी मैं बहुत गरीब हाँ, बहुत गरीब, मेरे कोल धन तो सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हाँ। तो इतनी रहमत करे, इतनी कृपा कर, ये कबूल कर ले, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं। तो वो संत पुरुष नूं संगत पुछदी है महाराज इतनी दौलत लैके आया है तो फिर भी कहता है मैं बहुत गरीब हाँ, मेरे कोल होर कुछ भी नहीं है, मैं दलिद्र हाँ। तो वो संत पुरुष कहता है हाँ ये दलिद्र है, इसके कोल धन तो सिवाय होर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महाराज धन तो सिवाय कुछ नहीं है, गल समझ नहीं आई, गल पकड़ नहीं आई। तो वो संत कहता है ਇਹਦੇ ਕੋਲ मिठे बोल नहीं ਹਨ, दलिद्र है। निम्रता ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं है, दलिद्र है। किसी ਨੂੰ माफ कर देना वो भावना ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं है, दलिद्र है। सेवा ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं है, दलिद्र है। कहते ने सिर्फ खाली ਇਹਦੇ ਕੋਲ धन ही धन बचिया है, ਤਾਂ ਇਹ कह रहा महाराज होर मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तो घट तो घट ये तो कबूल करो, ये तो प्रवान करो। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते ने नाम जपदियां जपदियां ये दलिद्री मिट जाती है। नाम जपदियां मिठे बोल शुरू हो जाते हैं, नाम जपदियां निम्रता शुरू हो जाती है, नाम जपदियां सेवा की भावना शुरू हो जाती, नाम जपदियां जपदियां। हुण इतनी ताकत नाम दे विच, हाँ साहब ने तो ऐलानिया कह दिता, वो वखरी गल है कि पंक्ति साड़ी पकड़ विच नहीं आती, पाठ कर जाते हाँ, पढ़ जाते हैं, केड़ी पंक्ति पकड़ विच नहीं आती, रोज पढ़ते हैं जप बाणी। जे किसी नूं पुछ लईए कि आप जी दे विचों कोई ऐसा मनुख है जिहड़ा कि हर वेले 24 घंटे हर वेले खिड़ाव की अवस्था में रहिंदा होवे, आप जी ने कहना नहीं ज्ञानी जी, जे अज खुशी है 2 घंटे बाद मन गमगीन हो गया। कदे मनुख दुख विच है, कदे सुख विच है, ते 24 घंटे खिड़ाव की अवस्था विच होवे ऐसा मनुख लभना बहुत औखा है, बहुत औखा है, बहुत औखा है। धन गुरु नानक साहब महाराज कहते ने है ऐसा मनुख जो 24 घंटे खिड़ाव विच है।
महाराज केड़ा 24 घंटे खड़ा विच? हाँ 24 घंटे खड़ा। हुण लभो रूहे जमीन ते जिहड़ा 24 घंटे खड़ा विच रहिंदा होवे, लभो कौन? तो धन गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं 24 घंटे खिड़ाव विच रहने वाला एक भगत है, नानक भगतां सदा विगास। 24 घंटे ऐसा की किया उसने? कहन लगे सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगतां सदा। उसने गुरु दे बोल सुन लेने, सुन लेने। और सुनदियां सुनदियां वो भगत हो गया, सुनदियां सुनदियां वो सेठ हो गया। ये एक दो शब्द मैं आप जी के सामने रखांगा, इसको समझना। सुनदियां सुनदियां राजा हो गया। पुरातन समय दे विच ये दो शब्द अक्सर भगतां वास्ते वरते जाते सी। केड़े केड़े? एक शब्द सी राजा, एक शब्द सी सेठ। और सेठ शब्द संस्कृत तो चले आए, श्रेष्ठ, उत्तम। ये मनुख उत्तम है, ये मनुख श्रेष्ठ है, ये मनुख सेठ है। और राजा किसनों कहते सी? राजा उसनों कहते सी ये मनुख रजिया होया है, इसने इतना गाया प्रभु नूं, ये रज गया। और गुस्ताखी माफ, जिन्होंने असीं राजे कहते हैं दुनिया भर की भुख ही इन्हां दे कोल है, दुनिया भर की भुख। और जितने भुखे ये हैं उतना भुखा और कोई भी नहीं। ऐलानिया कह रहा मैं, इतनी भुख है, इतनी भुख। कहते ने फिर इन्हों असी की कहीए, की कहीए? पर अजोके हालात ऐसे ने कि एक मनुख 100 रुपए की चोरी करता है, उसनों सारे कहते हैं ये चोर है। और एक मनुख पूरे दे पूरे मुल्क नूं वेच देंदा, उन्होंने कोई चोर नहीं कहता, कोई लुटेरा नहीं कहता। हद हो गई। एक मनुख ने 2 शादियां कर लियां, कहते हैं इसका करैक्टर लेस है। और एक मनुख वो भी है तो जिसका चरित्र है ही नहीं, उन्होंने कोई करैक्टर लेस नहीं कहता। नहीं, ये तो बहुत बड़ा बंदा है, बहुत बड़ा। तो एक आलम दा शेर मैनू चेते आ गया कि जिनके प्रांगण में दौलत का सज्जर लगता है, उनका हर एक गुनाह लोगों को हुनर लगता है, हर एक गुनाह। तो गुरबाणी नू समझना, गुरबाणी सानू समझदार बनाती है। गल कह के मैं समाप्ति वाला होना। चौथी गल जो गुरु साहब ने कह दी, घोर दुखियं अनेक हत्यं जन्म दारिद्र्यं महाविख्यादं। विषाद, ये संस्कृत शब्द विषाद तो बनया है, विख्यादं। और अज दे समय विच जो गुस्ताखी माफ लोग डिप्रेशन विच जा रहे हैं, उसे नूं विषाद कहते हैं, विख्यात। सफलता नहीं मिली, डिप्रेशन में चला गया। चंगी नौकरी नहीं मिली, डिप्रेशन में चला गया। कारोबार ठीक नहीं चलिया, डिप्रेशन में चला गया। बच्चियां ने गल नहीं सुनी, डिप्रेशन में चला गया। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते ने तू सिमरन कर, और सिमरन करदियां करदियां ये महा विषाद विख्यात खत्म होएगा। फिर तेरी रसना चो यही निकलेगा, ऐ प्रभु अमीरी विच रख तेरी मर्जी, गरीबी विच रख तेरी मर्जी, जो तुद भावे साई भली कार, तो सदा सलामत निरंकार। फिर ये बोल तेरी रसना चो निकलणगे। पर कद मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ठ भस्म करो। हुण अगन है, अगन विच जो कुछ भी पा दईए ते अगन उसनूं भस्म कर देंदी है। क्योंकि अगन दा काम की है? अगन भी बहुत किस्म दी है। जे पानी विच अग लग जाए, पानी नूं अंदोलित कर दी है, उस अगन नूं कहंदे ने बड़वानल। जंगलों के विच अग लग जाए, वड्डे वड्डे जंगल अंदोलित हो जाते ने, उस अगन नूं कहंदे ने दावानल। और उही अगन जदों मनुख दे शरीर दे विच भोजन नूं पचांदी है, उस अगन नूं कहंदे ने जठरा अगन। और उही अगन जदों मनुख दे जीवन विच
चिंता बन के आ जावे तो क्रोध बन के आ जावे और मनुख की भगती नूं कहंदे ने फिर साड़ देंदी है। और गुस्ताखी माफ ओही अगन जदों हठ बन के प्रगट होवे, क्योंकि राज हठ होंदा है। सारी पब्लिक एक पासे, मैं अपनी गल अपने विचार अपने बोल वापस नहीं लवांगा, ये अगन हठ है। और ये अगन हठ भी मनुख के जीवन नूं तबाह कर देंदी है, राज नूं तबाह कर देंदी। तो साहिब कहंदे ने जितना समा प्राप्त होवे गुरु दे सिमरन दे विच गुजारना, ये 18वां श्लोक सहस्कृति दा संपूर्ण होया। आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु साहिब रहमतां करन, नाम दी दात, गरीब परिवारां विखे सुख शांति, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।